आप सबको जय मसीह की, प्रेज जय लॉर्ड। मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये समय दिया कि मैं उनके वचन से आपके बीच में कुछ शेयर कर सकूं। मैं छत्तीसगढ़ से हूं, बसना के एक छोटे नगर से। मैं और मेरा परिवार यहाँ रहते हैं हम लोग, और मैं हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में काम करता हूं। वचन में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हम एक छोटी सी दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर है, अनुग्रहकारी राजा, दयालु सामर्थी हवा पिता परमेश्वर। हे मेरे मालिक, मैं प्रभु यीशु के नाम से आपके पास आया हूँ। खुदावंद राजा, आपकी आत्मा की अगुवाई को मांगता हूँ। यीशु राजा, मेरी सहायता करें मेरे खुदावंद राजा, कि आपके वचन से, आपके कलाम से जो कुछ भी बोलूं पिता, आप ही की ओर से होने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदावंद, मन को भटकाने वाली हर एक आत्माओं को दूर करें मेरे खुदा। भाई बहन जो हर एक बैठे हैं मेरे खुदावंद राजा, आपके दास दासी सबको पिता आदर करते हो पिता परमेश्वर। मांगता हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के लहू के बाड़े को खुदावंद राजा पिता सहायता करें। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई और उपस्थिति को मांगता हूँ मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम। आज का जो वचन मनन के लिए हमने लिया है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय पद 2। मेरे साथ निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका दूसरा पद। कोई पढ़ लेंगे? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। मेरी आवाज क्लियर सबको आ रही है? जी। प्रेज़ लॉर्ड। जब मुझे वचन प्रचार करने के लिए कहा गया था भाई विजय शेखर जी के द्वारा, तो मैं थोड़ा सा घबरा गया था और मैंने उनसे कहा कि मेरी तैयारी नहीं। और इन्हीं बातों को लेकर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु मैं क्या कहूँ उनसे। वो तो आपके दास दासी हैं, जितने बैठते हैं सब आदरणीय हैं, मेरे से बड़े हैं और परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ जानते हैं, सीखते हैं और जीवन में अनुभव किए हैं। मैं उनके साथ क्या शेयर करूं? तो परमेश्वर ने इस वचन को मेरे जीवन में बताया। मुझे इस वचन के द्वारा जो आशीषें दी हैं उसी को मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। यहाँ जैसे लिखा है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। ये कोटेशन पढ़ते ही हमको समझ में आ जाता है। हमने बहुत सारे पास्टर प्रचारक के मुंह से भी सुना होगा इस वचन के बारे में व्याख्या कि प्रभु यीशु मसीह ही इस सेंटेंस को बोल रहे हैं विश्वासियों को इंडिकेट करते हुए, बताते हुए कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान। इस वचन के द्वारा जो परमेश्वर पिता ने मुझे बताया कि कैसी तैयारी हमारी होनी चाहिए उस घर में जाने के लिए जिसे यीशु तैयार कर रहा है, जो हमारा खुदा है, जो हमारा प्रभु है, जो तैयार कर रहा है। तो कैसी तैयारी होनी चाहिए और किन किन परेशानियों को हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं जब प्रभु के साथ जुड़ने का या प्रभु की, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने का समय आता है, तो किन किन परेशानियों को हम अपने जीवन में फेस करते हैं, उन सारी बातों को हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन उसका 3 अध्याय पद 11 पर। निर्गमन उसका 3 अध्याय पद 11। यहाँ एक व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है जिसको हम अच्छी रीति से जानते हैं, जिनका नाम मूसा। वो परमेश्वर से जलती झाड़ी में दर्शन पाता है परमेश्वर का। वह परमेश्वर से दर्शन देते हैं, उसके बाद कुछ योजनाओं को अपनी बताते हैं मूसा को। उसके बाद मूसा का क्या रिप्लाई आता है उसका यहाँ वचन में लिखा हुआ है। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। जब परमेश्वर अपनी योजना को मूसा के सामने प्रकट करते हैं कि तुझे ऐसा ऐसा करना है और मेरे प्रजा इसराइल को मिस्र से छुड़ा के लाना है, तो मूसा सबसे पहला क्वेश्चन ये करता है परमेश्वर से कि मैं कौन हूं। जब परमेश्वर अपनी योजना को हमारे जीवन में पूरी करने के लिए चाहते हैं, तो हमारे मन में बसे हुए बहुत सारी बातें जो हमको पीछे धकेलती और कहती है कि क्या तू ही इस योग्य है, क्या तू इस लायक है कि प्रचार कर सके, क्या तू इतना पढ़ा लिखा है कि तू उनके सामने बोल सके। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें
प्रभु की योजना को पूरा करने के लिए बताती कि हम तैयार नहीं हैं, हम तैयार नहीं। एक और पद पढ़ते हैं यहीं पे निर्गमन में 3रा अध्याय उसका 13 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मूसा ने फिर परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं। मेरे मन में भी ये सवाल आया कि जब मैं प्रचार करूंगा, अगर कोई बीच में मुझे काउंटर क्वेश्चन कर देंगे तो मैं क्या आंसर दूंगा। शायद मूसा के मन में भी यही सवाल आए हों जब परमेश्वर की योजना उनके जीवन से पूरी होने जा रही थी कि मैं जो वचन प्रचार कर रहा हूं ठीक है, सामने से अगर कोई मुझे सवाल कर देते हैं तो मैं उनका क्या उत्तर दूंगा। तो आगे के पदों में हम देखते जाएंगे कि किस तरह परमेश्वर तैयारियों को भी करवाते हैं। एक और बात यही मूसा के जीवन से हम देखते हैं, उसी 3रे अध्याय में 4थे अध्याय में 4थे अध्याय के 10वें पद, निर्गमन 4था अध्याय के 10वें पद में यहाँ फिर से मूसा यह कहता है कि मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। पहले डिस्कशन में मूसा इस बात को जाहिर करता है कि उसकी शारीरिक योग्यता नहीं है, ना क्वालिफिकेशन नहीं, लेकिन यहाँ पे उस एक और अजीब सी बात वहां पे मूसा परमेश्वर के सामने कहता है कि जब से मैं तुझसे बातें करने लगा हूं, मुझे तो मुझ में कोई बदलाव नजर नहीं आता कि मैं आपकी योजना को पूरा कर सकता हूं। हमको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, मैं अभी प्रार्थना करूं 5 मिनट में और मैं थोड़ा पावरफुल हो जाऊं, तब मैं प्रचार करूंगा। या परमेश्वर की आत्मा जैसे उसके दास लोगों को अगुवाई करती है, शायद मुझे अगुवाई करे तब मैं काम करूंगा, तब मैं जाऊं, मेरा मन ठीक हो जाए तब मैं चर्च जाऊंगा। ये सारी बातें जो हमारे मन में बसी हुई है, जो पाप गुनाह हमारे मन में बसते हुए हमको पीछे ढकेलते हैं परमेश्वर की योजनाओं को पूरा न कर। एक और बेहतरीन उदाहरण, इस उदाहरण मूसा के उदाहरण को मैंने इसलिए रखा आप लोगों के सामने कि भविष्यवक्ताओं में पुराने नियम में जो हम पढ़ते हैं, शायद मूसा से बड़ा कोई नहीं। 3-4 लोगों की टीम है यहाँ कार में, हम मैं देख रहा हूँ 8-10 लोगों की टीम है, उनको संभालने के लिए बहुत मुश्किल होती होगी भाई विजय से। लेकिन इसराइलियों को उतनी बड़ी संख्या में मूसा किस तरह संभालता था, ये परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से ही हो सकता है। कैसे संभालता होगा, लोग आपस में क्यों कैसे कुड़कुड़ाते होंगे, किस तरह उनको राह दिखाता होगा, किस तरह परमेश्वर की बातों को कन्वे करता होगा, ये परमेश्वर ही कर सकते हैं उनके जीवन से। एक और उदाहरण हम देखते हैं पुराने नियम से शाऊल के विषय में। शाऊल, इजरायलियों ने अपनी प्रजा खुद की अगुवाई के लिए एक राजा को मांगा परमेश्वर से। परमेश्वर ने शमूएल के थ्रू शाऊल का अभिषेक करने को उसको भेजा। शाऊल का क्या रिप्लाई आता है वहां पर पढ़िए, 1 शमूएल 9वां अध्याय पद 21 में। 1 शमूएल 9वां अध्याय पद 21 में यहां लिखा है, शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इस्राएली गोत्रों में से छोटे का गोत्र नहीं हूं? क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कहते? जब परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी होने जा रही होती है तो बहुत सारी बातें हम पीछे धकेलती है। जैसे मैंने कहा, शाऊल जिसे परमेश्वर चाह रहे थे कि वो इस्राएलियों का राजा बने, पहला राजा, उसकी अपनी बातें उसको पीछे ढकेल रही थी। वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था उस बात पे। और शमूएल से कहता है, क्या मैं बिन्यामीनी, मैं ये कर सकता हूं? आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं प्रचार कर सकता हूं, मैं इतनी बड़ी प्रजा को संभाल सकता हूं? तो ऐसी बहुत सी बातें हमारे जीवन में आती हैं जब परमेश्वर की योजना हमारे सामने रखी जाती है तो हम सोचते हैं कि हम तैयार नहीं, हम तैयार नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। तो क्या हम उस जगह जाने के लिए तैयार हैं? हमारे जीवन में भी बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं। हम सब एक स्टूडेंट हैं, जब एग्जाम देने जाते हैं, जो जो बुक्स से हम पढ़े हैं, और जब क्वेश्चन पेपर हमको दिया जाता है और जब हमको लगता है कि इनमें से तो 2-3 के आंसर मैं जानता ही नहीं, मेरे बुक्स में थे, मैंने पढ़ा ही नहीं, तब वहां महसूस होता है कि काश मैंने वो पढ़ लिया अब तक, वो और अच्छे से पेपर बना।
तो ये समय है मेरे प्रिय, तैयारी का समय है। प्रभु हमारे लिए जगह तैयार करने जा रहे हैं, तो हमें भी उनके लिए तैयार होना है। हम उनके साथ जाकर रहने वाले हैं। तो किस तरह की तैयारी हमें करनी पड़ेगी, आगे के वचनों में हम देखेंगे। किसको देखकर हम तैयारी करेंगे, आगे के वचनों में हम देखेंगे। क्या मूसा को देखकर, या समूएल को देखकर, या दाऊद को देखकर हमें अपनी तैयारी करनी है? नहीं मेरे प्रियो। हाँ, जरूर ये वचन हमें पढ़ना है, उनके जीवन से हमें सीखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन पोर्शंस को छोड़ देना है, हमें उनके जीवन से भी हमें सीखना है, लेकिन उन गलतियों को दोहराना नहीं है जो उन्होंने किया है। तो द बेस्ट जो हैं, हमें उनसे सीखना है, जो उत्तम गुरु हैं, जो बिल्कुल सही सिखा सकते हैं, जो कभी मिस्टेक नहीं कर सकते। केवल और केवल हमें उन्हीं से सीखना है और उन्हीं के जीवन को देखकर ही सीखना है। वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह यहाँ क्या कहते हैं? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, फिर मैं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हम कैसा फेलोशिप खोजते हैं? हम अपनी उम्र के लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं। हमारी उम्र से ज्यादा के लोग अगर आ जाए, हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम अपने जैसे लोगों को ढूंढा करते हैं। जैसा हम हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बातों को सामने वाला समझे। हम वैसे लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं यहाँ, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो क्या वो वैसे लोगों को पसंद करेंगे जो उनकी तरह बिल्कुल नहीं? विश्वासी के का अविश्वासी के साथ क्या मेल? कोई मेल ही नहीं है वो। तो हमें सीखना है प्रभु यीशु मसीह के जीवन से। आइए देखते जाते हैं कि हमें कैसी तैयारी करनी है, कि प्रभु यीशु मसीह जब आए यहाँ तो हम बिल्कुल तैयार हों उसके लिए। आइए देखते हैं उसके जीवन से कि कैसी तैयारी हमें करनी। सबसे पहले हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय पद 12। यहाँ एक बहुत सुंदर घटना घटती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय पद 12। और इसका तुम्हारे लिए यह पता होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओ। स्वर्गदूत जो है गड़हरियों को संदेश दे रहा है, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क दे रहा है कि तुम कैसे पहचानोगे इस बच्चे को, उस बालक को कैसे पहचानोगे तुम। यहां लिखा है तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओ। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से ही परमेश्वर की योजना यहां क्लियर हो जाती है। कहते हैं ही वॉज बॉर्न टू डाई, वो मरने के लिए ही पैदा हुए। पत्थरों पर जन्म लेने वाला एक दिन पत्थरों को तोड़कर बाहर निकलेगा, उस समाचार को पहुंचाएगा हर एक के जीवन तक, तो स्वर्ग तक लेके जाएगा। भजनकार कहता है उसके 8वां अध्याय 2 पद में कि तूने दूध पीते बच्चों से अपनी स्तुति कराई और शैतान को रोके रखा है। तो ये माता पिता की भी जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को किस तरह की परवरिश देते हैं बचपन से, जन्म से। बालक यीशु जब मंदिर में पाया जाता है तो वहां उसके माता पिता कहते हैं तू यहाँ क्या कर रहा है? व्यवस्थापकों से वाद विवाद करते हुए उसको पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह आंसर में ये कहते हैं मुझे अपने पिता के घर में रहना अवश्य। हमें सिखाना पड़ता है बच्चों को, चर्च चलो बेटा, चर्च चलो, चर्च चलो बेटा, चर्च जाना है, आज आराधना करनी, आराधना में बैठो। ये सारी बातें हमें सिखानी पड़ती। और ये नींव जब तक हम बचपन से नहीं डालेंगे, ये तैयारी जब तक बचपन से नहीं होगी, जन्म से नहीं होगी, तो आगे चल के समय बहुत गुजर जाएगा। शमूएल की मां कैसी रही होगी कि उसका दूध छुड़ाने के बाद जब शमूएल को एली याजक को सौंप देती है तो वो उसी में रम जाता है, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सेवा में लग जाता है। तो कैसा ज्ञान उसको दी होगी, कैसी समझाइश दी होगी उसकी मम्मी या उसकी मां, कि परमेश्वर की आवाज एली को छोड़ के शमूएल को सुनाई देती, परमेश्वर शमूएल से बात करता। कैसी शिक्षा वो दी होगी अपने बच्चे को। आइए देखते हैं हम आगे के पदों में कि और कैसी तैयारी करनी है।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 3 पद। कोई बहन या भाई पढ़ने में मदद करेंगे थोड़ा सा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 3 पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। 5वें पद में यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, 3 पढ़ चुका, मैं 5वां पढ़ रहा हूँ। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कंडीशन को बता दिया कि अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो क्या करना पड़ेगा। जल और आत्मा से जन्म लेना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। जब तक कोई नए सिरे से जन्म न ले वो परमेश्वर का राज्य देख भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। कल का वचन में सुन रहा था, जुड़ा हुआ था, बहुत सुंदर संदेश दे रहे थे पास्टर साहब। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के सिवाय संसार में और कोई ऐसा चीज नहीं जो आपको शुद्ध और पवित्र कर सके। नया जन्म परमेश्वर के वचन से ही होता है। नया जन्म प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं। आत्मा का बपतिस्मा केवल प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा तथा इस बात को कबूल करता है। वो कहता है कि मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद आने वाला है तो तुम्हें आग और आत्मा से बपतिस्मा देगा। इस बात को हमें समझना है कि जब तक हम नए सिरे से जन्म नहीं लेंगे वो तैयारी हमारे लिए फिर भी अधूरी हो जाएगी। कल के दिन प्रभु यीशु मसीह यह ना कह दें, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। आइए मेरे भाइयों बहनों, जो भी काम हमने पिछले दिनों में किए हैं उन सब बातों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर अब से एक ऐसे जीवन जिए कि बिल्कुल नया ही हो परमेश्वर के लिए। आइए प्रभु यीशु मसीह के जीवन से और कुछ बातों को देखते हैं कि हमें कैसी तैयारी करनी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय पद 29। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय पद 29। मेरे साथ निकाल लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय पद 29। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। प्रेज़ लॉर्ड। इतने कॉन्फिडेंस के साथ हम बोल सकते हैं क्या मैं वही काम करता हूं जो परमेश्वर जिससे खुश होते हैं। ये बहुत बड़ी तैयारी, ये बहुत बड़ी तैयारी है जो प्रभु यीशु मसीह ने की थी। अपने जीवन से उन हर एक कामों को किया था जिससे केवल परमेश्वर को महिमा मिलती थी और परमेश्वर खुश होते थे। वो कहते हैं कॉन्फिडेंटली इस बात को, मैं सर्वदा वही काम किया करता हूं, वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है, अर्थात परमेश्वर उनका पिता प्रसन्न होता है। क्या हम उन कामों को करने के लिए तैयार हैं जिससे हमारा पिता खुश होता है, या हम उन कामों को भी करते हैं जिससे वो नाराज होता है, गुस्सा हो जाता है। तो उन हर कामों को छोड़ना है जिससे वो नाखुश होता है और उन्हीं कामों को करना है जिससे वो खुश होता है। आइए देखते हैं उनके जीवन से कि और कैसे काम वो किया करते थे प्रभु यीशु मसीह, जिसको हमें अपने जीवन में लागू करना है। लूका 6वां अध्याय पद 12। लूका रचित सुसमाचार पद 6 और 12, अध्याय 6 पद 12। यहां लिखा है इस प्रकार, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गए और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। इस घटना को जब आगे पीछे करके हम लोग पढ़ेंगे तब समझ में आता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह चेलों को चुनने 12 चेलों को चुनने से पहले सारी रात प्रार्थना में बिताई। ऐसा क्यों किया उन्होंने? वो तो परमेश्वर के पुत्र थे, हर एक के मन को जानने वाले थे। वो जानते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है, वर्तमान में मैं किसको चुनूंगा। क्या आप ऐसे लोगों को चुनेंगे अपने इंस्टीट्यूशन में जहां पे गधे हो, थोड़ा सा कम होशियार हो या काम न कर पाते हो? नहीं, आप चॉइस करेंगे उन सब लोगों में से जो बेस्ट
अपनी बुद्धि का सहारा लेंगे, अपनी नॉलेज का सहारा लेंगे, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं। उन्होंने सब कुछ को परमेश्वर के हाथों में सौंपा और सारी रात प्रार्थना में बिताई, सारी रात प्रार्थना में बिताई। हम भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हमेशा प्रार्थना को महत्व दें। मेरे छोटी बड़ी कुछ भी काम करने से पहले प्रार्थना को महत्व दें, परमेश्वर से प्रार्थना करके उसकी अगुवाई को मांगे। एक घटना है पुराने नियम में, मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, दाऊद के संबंध में है कि वहां उसके शत्रु उस पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे होते हैं, वो परमेश्वर से अगुवाई मांगता है, परमेश्वर कहते हैं कि जा चढ़ाई कर, तो कर जाता है। फिर वही लोग जब फिर से दोबारा लड़ाई करने के लिए आते हैं, परमेश्वर फिर वो अगुवाई को मांगता है। वो चाहता तो ये कह सकता था कि मैंने तो इनसे लड़ाई करके एक बार जीत चुका है, अब मैं आसानी से इनको जीत सकता हूं। हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन वो फिर दोबारा अगुवाई को मांगता है। परमेश्वर कहते हैं तू छिप जा, वो छिप जाता है, रुक जाता है, वहां पे युद्ध करने नहीं जाता। कभी कभी हमारे मन में क्या आता है कि इस कंडीशन को मैं जानता हूं, इन बातों को मैं अच्छी रीति से जानता हूं, इसमें मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर से बात करने की आवश्यकता नहीं है, प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं है, मैं जानता हूं कि ये अच्छा है, हम सेलेक्ट कर लेते हैं उस व्यक्ति को। लेकिन बाद में क्या होगा हम उस बात को नहीं समझ पाते। इसलिए मुझे और आपको ये चाहिए कि अपने जीवन की तैयारी में इस बात को जरूर नोट कर लें, इस बात को जरूर लागू कर लें कि कुछ भी निर्णय लेने से पहले हमें परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताना है, उनकी अगुवाई को मांगना है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी है। आगे हम देखते हैं योना रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय पद 16। योना रचित सुसमाचार, कोई बहन पढ़ने में मदद करेंगे? योना रचित सुसमाचार 11 अध्याय पद 16, 11वां अध्याय पद 16। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। इस घटना को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हेडिंग से ही समझ में आएगा। लाजर की मृत्यु के विषय में यहाँ पे लिखा है। प्रभु यीशु मसीह को जब समाचार मिलता है कि तेरा दोस्त बीमार है, बहुत ज्यादा, तो प्रभु यीशु मसीह वहां 1-2 दिन और ठहर जाते हैं। उसके बाद फिर अपने चेलों से कहते हैं चलो चलते हैं। तो उनके साथ उठने बैठने वाला उनका चेला थोमा, वो कहता है कि कल के दिन वहां के लोग तुझे पथरवा करके मारना चाहते थे और तू फिर वहां जाने के लिए तैयार हो गया है। वो कहता है इस बात को कि तब थोमा ने दिदमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, चलो भाई आओ हम उसके साथ मरने को चलें। ऐसी परिस्थितियां भी हमारे जीवन में आ सकती है मेरे प्रियो, जब हम इस बात को जानते हैं कि आने वाला जो समय है, जगह है या परिस्थिति है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन से होने जा रही है, आपको अपमानित होना पड़ सकता है, आपको लोग अपनी बातों से पत्थर की तरह मार भी सकते हैं। लेकिन क्या आप तैयार होंगे या मैं तैयार रहूंगा परमेश्वर की योजना को उस जगह जाकर पूरा करने की, योना की पुस्तक हम पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि किस तरह वो भी तैयार नहीं था जब परमेश्वर की योजना उस तक पहुंचती है, और वो इधर उधर भागना फिरता चालू हो जाता है। और मैं जब उस पुस्तक को पढ़ता हूं तो बहुत हंसी आती है कि परमेश्वर उसके पीछे पड़े रहते हैं कि तुझे जाने नहीं दूंगा, तुझसे तो मुझे अपना काम पूरा करना ही। और जब मैं नए नियम को पढ़ता हूं, प्रभु यीशु मसीह से कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि अंत के दिन का तेरे आने का चिन्ह क्या होगा, तो कहते हैं योना के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह नहीं दिया। कितनी बड़ी बात है, प्रभु यीशु मसीह उस योना का रेफरेंस देते हैं जो खुद इतनी अच्छी रीति से तैयार नहीं था, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, हमारे संग रहते हैं और अपनी योजनाओं को हमारे जीवन से पूरा करते हैं। तो इस बात को हमें जानना है कि वो हमारे साथ है। अगर उस कठिन परिस्थिति में वो मुझे जाने को कहता है, इसका मतलब वो मेरे साथ है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तू मेरे साथ है। इस बात को हमें जानना पड़ेगा। आइए देखते हैं हम एक और वचन को,
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और 22 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय 22 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते। ये कैसा कटोरा है जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? जाहिर सी बात है, इस बात एक छोटा सा सेंटेंस पढ़ने से समझ में आ जा रहा है कि वो अच्छी बात तो है नहीं जो इजीली हो जाएगा। एक माँ अपने बच्चों के लिए विनती करने आती है कि जब तो अपने राज्य में आए तो मेरे एक बेटे को दाहिने एक बेटे को बाएं बैठाना पड़ता। प्रभु यीशु मसीह उत्तर में कहते हैं, क्या जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पी सकते? वो दुख का कटोरा, वो क्रूस का कटोरा जो प्रभु यीशु मसीह पीने पर था, हर एक के जीवन में वो छोटा छोटा क्रूस है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे पीछे आना चाहे, जो मेरा शिष्य होना चाहे, मेरा चेला बनना चाहे, वो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो। हम बोलेंगे मैं क्रूस को छोड़ देता हूं प्रभु, ये दुख मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं चलूंगा साथ में जरूर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो वहां कंडीशन एक रख दिया, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो। बहुत सारे प्रचार हम सुनते आते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को आप ग्रहण करोगे तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको गाड़ी मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, आपको बैंक बंगला मिलेगा। ये सारी बातें सुनते हैं हम। परमेश्वर का वचन इस बात को भी बताता है, जो प्रभु यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। तो उस बात के लिए भी हमको तैयार। जब हम इस बात के लिए तैयार नहीं होते हैं तो हमारा विश्वास भी डगमगाने लगता है, आधे रास्ते में हम पीछे वापस लौट जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमको इस बात को भी जानना है कि क्रूस तो उठाना ही पड़ेगा, अपना क्रूस उठाना ही पड़ेगा और उसके पीछे हो चलना है। आइए देखते हैं और कुछ वचनों से। यूहन्ना रचित कटोरा पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने कहा, पी सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। जो सो रहे हैं वो भी प्रेज़ लॉर्ड बोले। जैसा मैंने एग्जांपल में पहले कहा कि जब एक स्टूडेंट जाता है एग्जाम देने के लिए, उसको जब पता चलता है कि ये जो 3 क्वेश्चन है मैं पढ़ सकता था, मैं कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं कर पाया, काश मैंने पढ़ा हो, काश मैंने आज ये अच्छी रीति से किया। मैं क्यों प्रभु यीशु मसीह के ही जीवन से सीखने के लिए कह रहा हूं, इस बात को मैं बताना चाहता हूं कि मैं मेडिकल प्रोफेशन से, क्वाक समझते हैं आप लोग, जो बिना डिग्री के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, डॉक्टर की नहीं, उनको क्वाक बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में। उनके पास कोई डिग्री नहीं होती, ऑथेंटिक डिग्री नहीं होती, लेकिन वो फिर भी मेडिसिन का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मरीजों का इलाज कर रहे होते हैं। लेकिन जब रेट पड़ती है, जब जांच होता है, तब पता चलता है कि वो असली में डॉक्टर है या नहीं। तो वैसे है, हम तो बोल रहे हैं कि हम अच्छे विश्वासी हैं, प्रभु का भय मानने वाले हैं, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परीक्षा की घड़ी जब आती है तब पता चलेगा अच्छे विश्वासी हैं कि। इस बात की गवाही परमेश्वर ने खुद दी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। उन्होंने किसी और से नहीं कहा जाओ पतरस से पूछ लेना, थोड़ा सा और कंफर्म कर। उन्होंने ये नहीं कहा यूहन्ना बपतिस्मा दाता से थोड़ा पूछ लो, कंफर्म कर लो, शायद ये ठीक आदमी लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने खुद इस बात को डिक्लेयर किया सबके सामने कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इसकी सुनो। मैं इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के ही जीवन से सीखने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर जब खुद की गवाही, वहां खुद गवाह बनकर प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं दिस इज करेक्ट, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी सही नहीं है, यही है उत्तम, ये जो बोल रहा है वैसे ही करो, बिल्कुल ऐसे ही करो। पौलुस भी कहता है अपने जीवन काल में बहुत सारी दुविधाओं को झेलता है, वो बहुत सारी परेशानियों को झेलता है और कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव।
वो किसी और का एग्जाम्पल नहीं देता है पुराने नियम में से, तो बहुत बड़ा व्यवस्थापक था, फरीसियों का पंथ का था। वो सब बातों, व्यवस्था की बातों को अच्छी रीति से जानता था। उन्होंने अच्छी से छोटी बातों को जानता था, किस भविष्यवक्ता ने क्या क्या काम किए, लेकिन वो किसी का एग्जाम्पल नहीं देता है। परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर से इस बात को गवाही देता है और कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव, कोई और नहीं। हे मेरे प्रियो, आइए हम उस तैयारी को करें प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखकर, जो बातें आज हमने बांटी, कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, इस संसार में आए दोबारा, तो कहें हम रेडी हैं, जा सकते हैं। पिछले दिनों में बहुत गंभीर रूप से बीमार था और इतना मुश्किल हो गया था कि मेरा वेट जो है 78 केजी से 50 केजी हो गया था। 78 किलो से 50 किलो। जब मेरा डायग्नोस हुआ तो मुझे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का डायग्नोस हुआ, और जब मैंने अपने रिपोर्ट को देखा तो मेरे हाथ पांव हिलने लगे और मैं बहुत घबरा गया। इस बात को सोचने लगा कि प्रभु अब मेरे बच्चों का क्या होगा, जो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, वो क्या हो। अब बहुत सारी बातें मेरे आवाज में, मेरे मन में गूंजने लगी कि अब तो इन लोग सड़क पे आने वाले, अब तो मर जाने वाला है। लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ को उल्टा कर दिया। मैं आपके सामने जीवितों के मध्य खड़ा हूं मेरे खुदा की महिमा करने। मेरे परमेश्वर ने मेरे बच्चों को अनाथ होने से बचा लिया मेरे, और इससे बड़ी गवाही मैं क्या दे सकता हूं। एक और बड़ी तैयारी जो मैंने अपने जीवन में अनुभव की, उसी को मैं आपके साथ फिर से बांटना चाहता हूं। मृत्यु को पार करने की तैयारी, जिसको हमें सीखना है प्रभु यीशु मसीह के जीवन से, कि कैसे किए वो, कैसे किए जब ऐसी घड़ी उनके सामने आ खड़ी हुई। जब मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आई मेरे प्रियो, मैं बहुत घबरा गया था, और ऐसा कोई दिन नहीं था, कोई घंटा नहीं जब मैं रोया नहीं होऊंगा। अपने बच्चों को देखकर, अपनी पत्नी को देखकर मैं कभी ना रोया हूं, ऐसा कोई समय नहीं था। मोर देन 2 वीक्स मैं सोया नहीं था, मेरी आंखें सूज गई थी, पलकें सूज गई थी, इस चिंता के मारे कि अब मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा जब मैं इस संसार में नहीं होऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे फिर से खड़ा किया है कि मैं आप लोगों के बीच में उस गवाही को दे सकूं कि जन्म और मृत्यु उसी के हाथ में। जब तक वो न चाहे, संसार का एक पत्ता भी न हिल सकता है। और जब उसने मेरे साथ ऐसा किया तो आपके साथ क्यों ना करे, क्यों कर न करे। तो हमें उस तैयारी को भी अपने जीवन से पूरी करनी है, जो मृत्यु को पार करना है, और इस बात को बताना है शैतान को कि देख, तेरा डंक अब कहां रहा, तेरा हथियार कोई मतलब का नहीं है, वैल्यूएबल है ही नहीं, यूजलेस है तेरा हथियार। हम उससे डरते नहीं है, उसको पार करके जाएंगे प्रभु यीशु के पास। आइए उस बात को कैसे टैकल किए, किस तरह से संभाले प्रभु यीशु मसीह, जब वो घड़ी जब हम सबके जीवन में आने वाली, कैसे फेस किए प्रभु यीशु मसीह ने। परमेश्वर ने यह नियम शुरू से ठहरा दिया है मेरे प्रियो। सबोपदेशक उसका 3 अध्याय 2 पद में लिखा हुआ है कि हर चीज का एक समय है। तो वहां पर इस बात को भी लिखा गया है कि जन्म का समय भी और मृत्यु का समय भी। परमेश्वर ने इस नियम को पहले से ही बांध दिया है कि हर एक जो जन्म लेगा वो मृत्यु को प्राप्त करेगा। तो उस मृत्यु को पार करने की तैयारी हमें सीखनी है प्रभु यीशु मसीह के जीवन से। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा गतसमनी के बगीचे में, जहां परमेश्वर उस घड़ी को लेके आते हैं। आइए देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय। और मैं चाहूंगा इसको कोई बहन पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय, पद 38 और 39। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास
और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्रेज़ लॉर्ड। कंडीशन हम देख रहे हैं यहाँ पे गethsemane के बगीचे में क्या बातें हो रही। जब वो घड़ी आप पहुंचती है तो सबसे पहले यहाँ लिखा है कि वो अपने 2 चेलों को साथ में लेकर चलता है। मैं भी जब बहुत बीमार पड़ गया था, मुझे ऐसा लगता था कि 2 जन कम से कम यहाँ बैठे रहते मेरे घर के लोग, तो मुझे अच्छा लगता। कोई एक ऐसा होता जो मुझे ढाढ़स देता, शांति देता, तो मुझे सांत्वना मिलती। कहीं से कुछ दवाई ऐसे निकल जाती जिसको मैं खाता तो रातों रात ठीक हो जाता। एक साथ हमको चाहिए होता है सबसे पहले, तो प्रभु यीशु मसीह को भी चाहिए था। जब वो घड़ी आप पहुंचती है तो अपने 2 चेलों को साथ में लेकर चलते हैं, एक साथ चाहिए होता है। हम खोजते हैं उन इंसानों को कि काश ये मेरे साथ रहेगा या ये मेरे साथ रहेगी तो मुझे कुछ आराम मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा। परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद, उत्पत्ति से इस बात की जानकारी होने के बावजूद कि मुझे क्रूस पे अपने आप को बलिदान करना ही है, लेकिन जब वो घड़ी आप पहुंचती है तो उनका मन बहुत उदास हो जाता है, वो व्याकुल हो जाते हैं। फुल्ली प्रिपेयर होने के बावजूद जब वो घड़ी आती है, उसके बावजूद वो व्याकुल और उदास हो जाते हैं। इतना उदास, यहां लिखा है कि उनका पसीना खून की बूंदों के रूप में टपकने लगता है। पूरे सुसमाचार में हमने कभी नहीं पढ़ा होगा प्रभु यीशु मसीह अपने लिए कुछ प्रार्थना कर रहे हैं और मांग रहे हैं कि मुझे सामर्थ दे प्रभु, मुझे चंगाई दे, मुझे खाना दे या मुझे आराम दे। नहीं, लेकिन यहां जब खड़ी आती है तो कहते हैं हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, हो सके तो ये कटोरा टल जाए। मैंने इस बात को अपने जीवन में अनुभव किया है, इसलिए मैं इस बात की गवाही आपको दे रहा हूं वचन से कि ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हमको लगता है कि ये घड़ी निकल जाए तो ज्यादा अच्छा है, शायद कल का दिन अच्छा होगा मेरे लिए, और ये परिस्थितियां जो ऐसी विपरीत हैं एक सपने की तरह गुजर जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब उनके बलिदान की घड़ी आ पहुंचती है तो उनका मन भी बहुत उदास और व्याकुल हो जाता है, और परमेश्वर से घुटनों के बल गिरकर, मुंह के बल गिरकर, वहां लिखा है, प्रार्थना करना चालू करते हैं, प्रार्थना करना चालू करते हैं। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह जो फुल्ली प्रिपेयर्ड थे शुरू से, और जब उनकी इस स्थिति में ऐसी हालत हो सकती है, तो सोचिए हमारे और आपके बीच में क्या हो सकता है। शैतान हमें किस तरह से और टॉर्चर कर सकता है, किस तरह से परेशान कर सकता है अगर हम तैयार नहीं होंगे उस परिस्थिति। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरा जी बहुत ही व्याकुल हो रहा है, मैं बहुत उदास हो जाता हूं, और बार बार आके चेलों को देखते हैं कि वो सो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सो रहे हैं। आगे के वचन को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे 39 पद में लिखा है वह फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही। यही वो प्रार्थना है जो हमें और आपको करनी है जब कठिन परिस्थितियां आए, जब समझ में यह ना आए कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में, किसी का मुझे गाइडेंस नहीं मिल रहा है, किसी का मुझे साथ नहीं मिल रहा है, मैं बहुत उदास हूं, कोई मेरे बड़े बुजुर्ग नहीं है मुझे अभी सलाह देने के लिए, तो सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जैसा मैं चाहता हूं प्रभु ऐसा नहीं, जैसा तू चाहता है प्रभु इस परिस्थिति में वैसा ही। ऐसा ही करना पड़ेगा हमको आपको। जब विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आ जाएं तो हमें अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें।
पिछले संदेश एक मैं सुन रहा था पास्टर साहब, विजय पास्टर साहब के मुंह से, कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब प्रभु यीशु मसीह को आते देखता है तो कहता है कि मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह रिप्लाई में ये कहते हैं, अभी ऐसा ही होने दे। ऐसा ही होने दे कहना ये बहुत बड़ी बात है। हम अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए, हमें अपनी इच्छाओं के पूर्ण होने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं कि कैसे कितनी जल्दी हो सके मेरी बातें पूरी हो जाएं। मैं जो मांग रहा हूं प्रभु, मैं जॉब मांग रहा हूं, मेरी शादी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, कितनी जल्दी पूरी हो जाए। ये बहुत कठिन होता है प्रार्थना करना कि जैसा तू चाहता है वैसा ही। प्रभु यीशु मसीह इसी बात को चेलों को सिखाते हैं, जैसे तेरी इच्छा में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी। फर्स्ट सेंटेंस वही सिखाते हैं। इन्हीं बातों को हमको अपने जीवन में तैयारी के रूप में पाना है, करना है कि जैसा वो चाहते हैं वैसा ही चलते हैं। हम अपनी इच्छाओं को, अपनी प्रार्थनाओं को जरूर रखें, अपनी विनतियों को, अपने अनुरोध को उनके सामने जरूर रखें, लेकिन इस बात को जरूर कहें लास्ट में कि जैसे तेरी इच्छा वैसे ही पूरी। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मेरे प्रियो, जिस बात से हमें समझ में आ जाएगा कि इसका खामियाजा बहुत बुरा हो जाता है जब हम परमेश्वर की इच्छा के विपरीत काम करने लग जाते हैं। हिजकिय्याह की मृत्यु की घोषणा शमूएल के द्वारा होती है। परमेश्वर उसको बोलते हैं कि जा उससे कह देना उसका प्राण छूटने पर है। वो भीत की तरह मुंह करके प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनते हैं, 14-15 वर्ष उसकी आयु को बढ़ा देते हैं व्यक्ति। लेकिन उसी 14-15 वर्ष के बीच में मनुष्य का जन्म होता है हिजकिय्याह, जो मूर्ति पूजा स्टार्ट कर देता है उसके राज्य में, और उसकी वजह से उसकी प्रजा नाश हो जाती है। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने के बहुत गंभीर परिणाम हम भुगतने पड़ते हैं जब हम अपनी इच्छा को परमेश्वर पर सौंपते हैं। इसलिए हमारा लास्ट सेंटेंस यही होना चाहिए प्रार्थना में, जैसी तेरी इच्छा है वैसी। जैसा मैं चाहता हूं प्रभु वैसा नहीं। मैं तो सर्वदा वही काम करूंगा प्रभु जो तुझे अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है नहीं। जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार करने का क्या मतलब मैं जो चाहता हूं मैं उन चीज को करने ना पाऊंगा, और प्रभु यीशु जो चाहते हैं वो मेरे जीवन से पूरा करें। जब हमारी तैयारी प्रभु यीशु मसीह को देखते देखते पूर्ण हो जाती है मेरे प्रिय, एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा है, उस घटना को मैं पढ़ूंगा और लास्ट करूंगा कि क्या होता है जब हमारी तैयारी पूरी रीति से हो जाती है। जब हमारी तैयारी पूरी रीति से हो जाती है तब क्या होता है। उन पदों पर फिर हम वापस लौटेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय पद 2 में, पद 2, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। हमको लगता है कि 1,44,000 तो इसराइली चले जाएंगे। पास्टर विजय भाई जैसे हैं वैसे 1-2 लाख और होंगे। मेरा नंबर सबसे लास्ट में आएगा, पता नहीं छूट जाऊंगा। शायद मन में ये बातें आती होंगी कि परमेश्वर मेरी ओर देख भी रहा है कि नहीं, मेरी प्रार्थनाओं को सुन भी रहा है कि नहीं, मैं जो स्ट्रगल अपनी लाइफ में कर रहा हूं उनके लिए वो देख रहा है कि नहीं, क्या अपने स्वर्ग के राज्य में मेरे लिए उसके यहां जगह है कि नहीं। ये आंसर है मेरे प्रिय। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान, मोर देन सफिशिएंट। परमेश्वर बहुत आयत का परमेश्वर है। एक कमरा में लेके सबको नहीं ठूस देंगे, वहां सबका अलग अलग अपार्टमेंट। उनके घर में बहुत से रहने के स्थान, और इस बात को क्लियरली बताते हैं, क्लेरिफाई करते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता भाई, ऐसा नहीं है, कंफर्म है। अगर नहीं होते तो मैं तुमको बता देता कि नहीं है। लिमिटेड लोग ही आएंगे यहाँ, कुछ गिने चुने लोग ही आएंगे, पास्टर आएंगे, इजराइल के कुछ लोग आएंगे, बाकी तुम लोग देख लो अपना। नहीं, वो बताते हैं मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो भी मैं तुमसे कह देता। और क्या कहते हैं यहाँ, मैं तुमसे कह देता। क्यों कह देता? क्योंकि मैं खुद जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार।
किसी और को नहीं भेज रहे हैं वो कहते हैं मैं खुद जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और मैं फिर आऊंगा लेने के लिए भी, मैं खुद आऊंगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कोई गेस्ट आता है ना, हमारा मन नहीं लग रहा होता है और अनचाहे बुलाए बिन बुलाया जाते हैं, तो रिसीव करने तो जाना पड़ता है, घर में छोड़ देते हैं फिर भाग जाते हैं बाहर, है ना। मिस्ट्रेस को बोल देंगे देख लेना जी चाय पानी जो भी है देख लेना, मैं थोड़ा सा आता हूँ ऑफिस में काम, या फिर वो सामने बैठे रहेंगे तो इस तरह से बिहेव करेंगे कि वो है ही नहीं, या उनके आने से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। हम अपने व्यवहार से इस बात को जाहिर कर देते हैं कि आपको नहीं आना चाहिए था, अभी तो नहीं आना चाहिए था फिलहाल, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि मैं आऊंगा अपने साथ तुम्हें ले जाने के लिए। कैसे? कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो, एज इक्वल, बिल्कुल बराबर उनके साथ रहने के लिए वो हमें ले जाने पाए। किसी को छोटा नहीं, किसी को बड़ा नहीं, किसी को कमतर नहीं, किसी को ज्यादा नहीं। तो दृष्टांत हमें आपको और हमको अच्छी रीति से याद होगा, जो दिनार देते हैं हर एक को काम पे बुलाते हैं, सुबह भी बुलाते हैं, दोपहर में भी बुलाते हैं, शाम को बुलाते हैं, और हर एक को एक एक दिनार देते हैं कि उनकी इच्छा है कि हम उनके साथ रहें, ये उनका प्रेम है कि हम उनके साथ रहें। और इस बात को शेयरिंग कहते हैं, जो प्रेम में ही होता है, क्योंकि प्रेम ही बांट सकता है। जब मेरा 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 होते रहेगा तो ये बंटवारा नहीं हो पाता है, साझेदारी नहीं हो पाती। हाँ, जब हमारा होता है, प्रभु मेरा ये जीवन तेरा है, हमारा है ये, प्रभु तू जैसा कहेगा मैं वैसा करूं, तब साझेदारी होती है। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम आ जाता है, प्रेम आ जाता है वहां। एक और सुंदर पद में पढ़ाना चाहूंगा प्रेम के विषय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय पद 1 को पढ़ लेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं पढ़ दे रहा हूं। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। देख रहे हैं मेरे प्रियो, कैसी तैयारी है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमें कैसी तैयारी को सीखना है। जब उनको पता चल गया कि अब मैं मृत्यु को पाने वाला हूं, वो उसकी दुख को मुझे झेलना पड़ेगा, अब उसको मालूम हो गया कि यहूदा मुझे पकड़वाने वाला है, उसके बावजूद वो जैसे बाकी लोगों से प्रेम करता था और उससे प्रेम रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। ये बहुत कठिन हो जाता है जब आपको पता चल जाए कि आपके साथ उठने बैठने वाला, आपके साथ खाना खाने वाला आदमी आपको धोखा देने वाला है, आपके पीठ पीछे बहुत सारी बुराइयों करता है, आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, तो आप और मैं उसके प्रति कैसा व्यवहार रखेंगे? चिड़चिड़ाना चालू हो जाएगा दूसरे ही दिन से। दूसरे दिन क्या, सेकंड नहीं रुकेंगे, जब पता चलेगा फोन करके सीधा, आप मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे थे पास्टर साहब, कैसे? पूरा डायलॉग चेंज हो जाएगा। जो प्रार्थना में ऐसे हाथ जोड़ के बैठा करते थे, एकदम धमकी भरे वचन निकलेंगे। ऐसा बिहेवियर हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है जब परिस्थितियां विपरीत होती। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमें यह सीखने के लिए मिलता है प्रभु कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, लोग चाहे विपरीत ही क्यों ना हो जाएं, आपको अपना प्रेम वैसे ही बनाए रखना है। आपको और मुझे उनके प्रति अपना प्रेम वैसे ही बनाए रखना है, तब तो वो जानेंगे कि परमेश्वर की संतान है, तब तो वो जानेंगे कि परमेश्वर की संतान। एक अंतिम वचन पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद हम फिनिश करेंगे। प्रेरितों की काम की पुस्तक 7वां अध्याय पद 56। प्रेरितों की काम की पुस्तक 7वां अध्याय पद 56, कोई पढ़ लेंगे? देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही अद्भुत दर्शन है मेरे प्रियो, और इसमें बहुत ही रहस्य वाली बात छिपी हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब परमेश्वर ने मुझे इस बात को बताया तो मेरा भी रोंगटे खड़े हो गए कि प्रेज़ द लॉर्ड बोल के।
हम एक विश्वास वचन मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। अपने जीवन से जब हम उन तैयारियों को पूरा कर लेते हैं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर चाहता है कि हम वहां जाने से पहले रेडी हो जाएं, तो परमेश्वर किस तरह का व्यवहार हमारे साथ करने वाले हैं, इस बात की एक झलक यहाँ पे दिखाई दी। स्तिफनुस जिसका चुनाव किया गया था खाना पकाने के लिए मेरे प्रियो, पतरस लोग कहते हैं कि खाने पीने के लिए वाद विवाद यहाँ हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है कि जो प्रभु के चेले हैं, जो प्रथम चेले हैं, उन लोग इन बातों में इन्वॉल्व रहे। तो उन्होंने स्तिफनुस और बहुत सारे अन्य चेलों को चुनाव किया जो पवित्र आत्मा से भरपूर थे, और स्तिफनुस उनमें से एक था जो खाना पकाने वाला। वो जो परमेश्वर का वचन प्रचार करते जाता है, परमेश्वर की योजना को अपने जीवन से पूरा करने वाला होता है, तब उस पर पथरवाह किया जाता है। तब वो वहां से एक दर्शन को देखता है। क्या देखता है? कि देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूं। जब परमेश्वर की योजना हमारे जीवन से पूरी होती तो परमेश्वर इस दर्शन को दिखाते हैं मेरे प्रिय। एक छोटी सी झलक है, तो परमेश्वर तो और अद्भुत बातों से हमें बता सकते हैं। वो क्या देखता है? कि स्वर्ग को खुला हुआ देखता है और मनुष्य के पुत्र को, परमेश्वर पिता की जो दाहिनी ओर बैठा है सिंहासन पर, उसको क्या दिखता है? खड़ा हुआ देखता है। हाउ इज दिस पॉसिबल? खड़ा हुआ देखता है मेरे प्रिय। जब भी कोई विश्वासी अपने जीवन से परमेश्वर की योजनाओं को पूर्ण कर लेते हैं, उनके रेस्पेक्ट में कहिए या उनके प्रेम में कहिए, उनके आदर में कहिए या उनके स्वागत में कहिए, प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन पर खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं। वो जानते हैं हमारी और आपकी परिस्थिति को, हम किन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, कैसी तैयारी हमारे जीवन से हो रही है, हम किन किन बातों को कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए, किन किन बातों को चाह रहे हैं कि मैं इस बात का पालन करूं प्रभु, लेकिन कैसी कैसी परिस्थितियां शैतान हमारे जीवन में ला रहा है, उन सब बातों को वो जानते हैं। सब बातों को जानते हैं, उन एफर्ट्स को जानते हैं जो हम कर लगा रहे हैं, उन मेहनत को जानते हैं जो हम कर रहे हैं उनके जीवन में, उनकी महिमा के लिए, उनकी योजनाओं को पूरा करने के लिए। और जब वो सारी बातें पूरी हो जाती हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे हैं, खड़े होकर आपका स्वागत करते हैं। तो तैयार है, उस बात को बता रहे हैं। यदि नहीं होता तो ये वचन यहाँ पे लिखा ही नहीं गया होता। इस बात को परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको क्लियरली बता रहा है कि विथ योर रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट, आपका रेस्पेक्ट करने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए, आपको वेलकम करने के लिए वहां प्रभु यीशु मसीह खुद खड़े होते हैं, खुद खड़े होते हैं मेरे प्रियो। तो आइए मेरे प्रियो, उस तैयारी में जुट जाए, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें, प्रभु यीशु मसीह को देखें, उनसा बिहेव करें, उनसे उनका सा स्वभाव हमारे जीवन में आ जाए, उनसा बोलें, उनसा चलें। कि हर एक, जैसे कल हम मैसेज में सुन रहे थे कि मैंने किसी से नहीं कहा कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैंने किसी से नहीं कहा कि मैं विश्वास, लोग हमको देखकर बोलें ये परमेश्वर का पुत्र, वाकई में ये क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियन है, ये कुछ अलग है, इनकी तैयारी दिखती है वहां जाने की। परमेश्वर खुद इस बात की गवाही दे, जैसा उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। वो हाँ, आपके और मेरे लिए भी ये जरूर बात कहें कि दिस इज माई बिलीवेड सन, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं खुश हूं इसने बहुत एफर्ट किया। मैं जानता था कि ये बहुत कठिन था, लेकिन तुमने अच्छा किया। ये जरूर कहें मुझसे और आपसे। हमारी केवल एक ही प्रार्थना हो से कि जब वो अपने राज्य में आए तो हमारी सुनी, और उसी की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे, मुझे और आपको। थैंक यू।